बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर बच्चे जब जॉब स्पेसिफिक ऐसे के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर आता है, तो इसमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों से, और फिर आप लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के अलावा अच्छा स्कोर भी नहीं कर सकते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या? इस जो हमारा ये आज का टॉपिक है, इसमें हम थीसिस लेंगे, फिर इसका एंटी थीसिस लेंगे, और फिर सिंथेसिस करेंगे आफ्टर डिस्कशन। सबसे पहले जो आज के अपने इस टॉपिक की और उसके थीसिस के लिए हमने फेज टू का इंतखाब किया है, और ये SDEO की आपकी डेटशीट भी अब आ गई है, इसको लेके है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग बुनियादी तौर पर सादा से अल्फाज में ये है कि अक्सर बच्चे जब भी जॉब स्पेसिफिक ऐसे मांगा जाता है, तो ऐसे बच्चे बिल्कुल जनरल तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे कि PMS की तैयारी होती है या CSS की तैयारी होती है, ऐसे की इसी तरह से बच्चे एक जनरल प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। जॉब स्पेसिफिक ऐसे के लिए होता क्या है? जॉब स्पेसिफिक ऐसे के लिए आपके एग्जामिनर के पास बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंटरव्यू के वक्त आपको जज किया जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन हो गई या जॉब के हवाले से जो, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बेसिक एम है वो सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड सिलेक्शन फॉर द सुटेबल कैंडिडेट्स है। इंटरव्यू लेते हुए इन तमाम बातों को देखा जाता है कि आपको जॉब रिलेटेड कितना पता है, जॉब रिलेटेड कितने फिट कैंडिडेट हो सकते हैं। और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पता हो, और इसको कैसे इन्फोर्समेंट इसकी कैसे करनी है, पॉलिसीज की, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो ऐसे लिया जाता है, ऐसे भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इंटरव्यू के पैटर्न पे आपसे लिया जाता है, और इसमें भी एग्जामिनर की कोशिश होती है कि जॉब रिलेटेड आपसे बहुत सारी बातें जो है वो पूछी जाए। होता क्या है कि जॉब रिलेटेड ऐसे एसेस में जॉब से रिलेटेड ही या थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे एसेस डाले जाते हैं जो सिलेक्शन में एक बड़ा चंक होता है। अगर आप जॉब से रिलेटेड एक ऐसे तैयार कर लें, दो ऐसे तैयार कर लें, तो यकीन करें कि न सिर्फ आप अपना बहुत सारा कीमती टाइम बचा सकते हैं, बल्कि आप बहुत बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं। आज हम पांच बड़े टॉपिक्स जो आपके SDEO के हवाले से तैयार किए हम लोगों ने, हम इन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ऐसे का टॉपिक जिस जो एक्सपेक्टेड है कि आपके इसमें आएगा, वो है रोल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ एट द लोकल लेवल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने नोट्स का लिंक भी डाल देते हैं, तो ये आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना ये वाला। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह आने वाला है, तो उसमें भी हर तरह से ये जो नोट्स हैं आपके इंटरव्यू को भी, इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इन नोट्स के बाद और इस वीडियो के बाद जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं और SOPs हैं SDEO के लिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब मेरी कोई भी वीडियो होती है उसमें हम देखते हैं कि मैं ऐसे ही कोई बात नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि किसी भी बात को फिर प्रूव करने की भी कोशिश की जाए। इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से ये प्रूव करूं कि ये ऐसे क्यों आ रहे हैं और क्यों ज़रूरी है कि आपने बाकी जो 2-3 दिन हैं वो इन पे आप लगाएं। इसके लिए सबसे हम पहले ये देखते हैं कि जो हमने टॉपिक देखा है, ये रोल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स इन इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ एट द लोकल लेवल। तो वाई इंपॉर्टेंट फॉर SDO? SDO के लिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये आ सकता है, इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये कवर करता है कोर ड्यूटी ऑफ SDO is enforcement of laws, rules, regulations which is directly linked with inspections, penalties, sealing, and compliance. PPSC examiner tests understanding of law enforcement versus administration. इसमें चीजें हैं क्या? इसमें आप देखें तो बेसिकली जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो लॉ होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, इन तमाम की इन्फोर्समेंट ही एक SDEO का बुनियादी काम है। इस इन्फोर्समेंट में उसे बहुत सारे इख्तियारात भी दिए जाते हैं। वो एट द स्पॉट जाके इंस्पेक्शंस करता है, फिर अगर देखता है कि वहाँ पे वायलेशंस हैं तो इन पे पेनल्टीज लगाता है, फिर वहाँ पे जो प्रीमिसेस हैं उसको सील कर देता है, और इस तरह से कंप्लायंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। अब एग्जामिनर क्या चाह रहा है? एग्जामिनर चाह रहा है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट जो है, जैसे कि पहले आपने लॉ का पेपर दिया है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है लॉ से वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कितनी कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें दो तरह से है। यानी इसमें एक तो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही होती है कि आप खुद भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके साथ बड़ी फौज है, 40-50 के करीब आपके साथ लोग हैं, पूरी हिरारकी है, और आप उसमें एक तहसील में या सब डिवीजन में आप उसके ऑफिसर होते हैं, तो पूरी हिरारकी को आप देख रहे होते हैं, और पूरी हिरारकी आपके अंडर जो है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है,
जिसको कि डिप्टी कमिश्नर, एडीसीआर और असिस्टेंट कमिश्नर्स और फिर एडीसीजी खास तौर से इसको पीरा के हवाले से इसको देख रहा होता है। तो इस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने कैसे चलना है, इन तमाम चीज़ों को आप पीपीएससी जो आपका एग्जामिनर चेक करना चाह रहा होता है। फिर इसमें की एंगल्स जो है उसको हम देख लेते हैं। तो की एंगल्स में है कि रूल ऑफ लॉ है, फेयर एंड इम्पार्शियल इन्फोर्समेंट है, फील्ड चैलेंजेस है, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट है। सबसे पहले देखें कि की एंगल इसके ये है कि इसलिए ये टॉपिक आ सकता है कि सबसे पहले आपको रूल ऑफ लॉ जो है इसका भी ख्याल करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप इन्फोर्समेंट करने जा रहे हैं। जब आप वहाँ पे पेनल्टीज करते हैं, इंस्पेक्शंस हो रही होती हैं, या इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट हो रही होती है, तो वहाँ पे अक्सर मॉब इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे कुछ रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं वो होने लग जाती हैं। तो आपके पास बहुत सारे अख्तियारात भी दिए गए हैं, आप वहाँ पे एफआईआर भी कर सकते हैं, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पे एग्जामिनर ये चेक कर रहा होता है कि आप रूल ऑफ लॉ को किस तरह से इन्फोर्स करेंगे। और फिर ये है कि आप एक फेयर एंड इम्पार्शियल इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे। ये एक इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिसर होती है, क्योंकि जब बहुत सारे अख्तियारात उसके पास होते हैं तो फिर इन अख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि किस तरह से आप एक फेयर और इम्पार्शियल इन्फोर्समेंट करेंगे, और अपने ज़ाती मफाद को या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेंगे, बल्कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको बड़े फेयर इम्पार्शियल तरीके से उनको इन्फोर्समेंट करेंगे। फिर फील्ड में चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, बहुत बड़े ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिनके इंटरेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। तो ये आपको एक चैलेंज भी देते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है। ये तमाम चीज़ें देखने हो तो फिर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, कि आपके पास जो अथॉरिटी है बतौर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आप किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको कैसे वॉच करते हैं, और इनके दरमियान बैलेंस किस तरह से करते हैं। ये तमाम चीज़ें इंटरव्यू के दरमियान बुनियादी तौर पर आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन क्योंकि अब ऐसे डाल दिया गया है, तो ऐसे में भी एग्जामिनर की या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी के तहत कोशिश होती है कि इन तमाम चीज़ों को कवर किया जाए। जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वो है चैलेंजेस फेस्ड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन रेगुलेटरी इम्प्लीमेंटेशन। ये भी बिल्कुल उसी की कंटिन्यूएशन में है। अब हम इसको देखते हैं और प्रूव करते हैं कि कैसे ये ऐसे आ सकता है। इसमें वाई इंपॉर्टेंट, जैसे पहले मैंने देखा था, तो इसमें है कि रिफ्लेक्ट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द एसटीईओ सूटेबल फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड एसेस। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रही है कि आपको प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि वहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा, कि रूल ऑफ लॉ के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फील्ड चैलेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, मार्केट और बिजनेसेस की तरफ से आप पे प्रेशर आ सकता है। तो आप ये तमाम चीज़ें, अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनको सोल्यूशन आप कैसे करते हैं और किस तरह से आप इस काबिल हैं कि ये सारा कुछ कर सकें, इसमें एग्जामिनर इस चीज़ को चेक कर रहा होता है। फिर की एजेंडा जिसमें क्या है कि पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इस पे हमने पहले ही बात कर ली है कि पॉलिटिकल एक्सटर्नल प्रेशर में, पॉलिटिकल तो ये है कि वहाँ पे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक प्रेशर आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ के, उनका जो वोट बैंक है, जहाँ जो उनके जिनसे उन्हें वोट लेना है, उनके इंटरेस्ट को भी एक तरह से वो वॉच कर रहे होते हैं। और फिर रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटीज़ है। रेगुलेटेड एंटिटीज़ वो होती हैं कि जिन पे आप इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, इन तमाम रेगुलेटेड एंटिटीज़ की तरफ से भी रेजिस्टेंस आती है। और इसमें फिर आपने जो बैलेंस करना है बिटवीन द अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट। फिर है लिमिटेड मैन पावर एंड रिसोर्सेज। आपके पास अगरचे मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये लिमिटेड है एज कम्पेयर टू फील्ड। जो फील्ड चैलेंजेस हैं उसमें तो बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े प्लाजास हैं, बहुत बड़े बड़े मॉब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपके पास जो मैन पावर है वो कम है। फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इशूज़ हैं। आपके पास इंटर डिपार्टमेंटल में आप देखें कि आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ भी आपका लाइजान है, आपका एडीसीआर ऑफिस के साथ लाइजान है, एडीसीजी ऑफिस के साथ लाइजान है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के साथ सब डिवीजन में आपका लाइजान है, पुलिस के साथ लाइजान है, और फिर बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान आप लाइजान बना रहे होते हो। तो इस तरह से एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते हैं, तो इन तमाम को आपने देखना होता है। इस तमाम का सिनेरियो में देखा तो फिर चैलेंजेस फेस बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर इन रेगुलेटरी इंप्लीमेंटेशन में, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा जो टॉपिक मैंने मुंतखब किया था वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी इन एनफोर्समेंट सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले दो ऐसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका एथिकल कंडक्ट जो है वो चेक किया जा रहा होता है। खास तौर से जो एसडीईओ जैसी सीटें होती हैं जिसमें बेपनाह इख्तियारात होते हैं, जिनमें बेपनाह रिसोर्सेज होते हैं, तो फिर इनमें अक्सर ये होता है कि फिर जो एक पब्लिक इंटरेस्ट है उससे हट के कुछ लोग चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी जो इंटेग्रिटी ऑफ द पर्सनैलिटी है वो ज़रूर चेक करता है एग्जामिनर। तो वाई इंपॉर्टेंट, फिर हम देखते हैं कि इसमें
enforcement position involve discretionary power. discretionary power ये होती है कि आपके पास कुछ अख्तियारात आपके जो ब्लैक एंड वाइट में उसके अलावा भी होते हैं कि मौका पर आप समरी ट्रायल करें, किसी पे एफआईआर कर दें, किसी को फौरी तौर पर आप बंद करवा दें। आपके पास अपने थाने हैं, वहाँ पे आप उसका लॉकअप में भेज दें या फिर जेल में भेज दें उसको, आप वहीं पे खड़े खड़े कोई सजा सुना दें। तो जब आपके पास एक बड़ी पोजीशन है और फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो फिर एग्जामिनर या पीपीएससी की जो पॉलिसी है वो टेस्ट कर रही होती है कि हाई रेलेवेंस टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। वो चेक करती है कि कितनी आपकी पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी होगी और कितनी अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, यानी आप अकाउंटेबल अपने आप को समझते हैं कि आपके पास जब इतने ज़्यादा अख्तियारात हैं, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो फिर आप का जो कंडक्ट है वो कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना आप अकाउंटेबल समझते हैं अपने आप को। ये आपका एग्जामिनर जब पब्लिक सर्विस कमीशन न सिर्फ आपके इंटरव्यू में चेक करेगी, बल्कि ऐसे क्योंकि पहले आ रहे तो ऐसे में भी ये चीज़ें जो है जो ज़रूर देखी जाती हैं। फिर की एंगल्स में है कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड करप्शन रिस्क। मैंने पहले ये डिस्कस आपसे कर लिया है कि जब इन्फोर्समेंट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स और पोजीशन, बेहतरीन पोजीशन में आप होते हैं, आपके पास इतना ज़्यादा मैन पावर है, इतने ज़्यादा अख्तियारात हैं, तो फिर उस पे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो सकती है, करप्शन के रिस्क हो सकते हैं। फिर इसके अलावा पर्सनल इंटीग्रिटी ऑफ ऑफिसर्स, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन मैकेनिज्म्स। पहले ये डिस्कस हो गया है कि जब इतनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी तो वहाँ पे वो देखते हैं कि पर्सनल इंटीग्रिटी ऑफ ऑफिसर कितनी है, कितना अपने आप को वो अकाउंटेबल समझता है, कितना वो ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखेगा। ये तमाम चीज़ें एग्जामिनर और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी चेक कर रही होती है। इंटरव्यू में भी चेक करेगी और इसमें भी चेक करेगी। इंटरव्यू में यहाँ पे मैं साथ में एक छोटा सा आपको क्ल्यू दूं कि इंटरव्यू में आपने इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर देना है और ज़्यादा उसका ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर जो इस किस्म की सीटें होती हैं, जैसे एंटी करप्शन में सीटें आती हैं, पुलिस में सीटें आती हैं, या खास तौर पे जो एसडीओ की सीट है, इस पे पर्सनल इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा जोर होता है और फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफिसर पे बहुत ज़्यादा जोर होता है। लिहाजा ये जो ऐसे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट एंड इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट सर्विसेज, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके चांसेस हैं कि ये सबसे ज़्यादा ऐसे है जो आएगा। फिर है इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? कनेक्ट्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टली विद गवर्नेंस आउटकम्स। आप देखें कि ये सारी चीज़ें जो है गुड गवर्नेंस है, कैसे आपने इदारों के साथ लाइजान करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे इन्फोर्समेंट करनी है, ये गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ही है। तो पीपीएससी और एग्जामिनर जो है वो टेस्ट कर रहा होता है रेलिवेंस टू रेगुलेटरी बॉडीज एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी दो तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है। एक आपकी सब डिविजनल लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर नीचे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है। इसी तरह से लोकल बॉडीज़ में आपका वहाँ पे जो टीएमए का ऑफिस है, फिर टीएमए का ऑफिसर्स हैं, वो तमाम लोग, उनसे आप कैसे लाइजान बनाते हैं, लोकल बॉडीज़ को आप कैसे इंगेज करते हैं, जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो लोकल कमर्शियल बॉडीज़ हैं, जो लोकल एंटिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके दरमियान आप कैसे कोऑर्डिनेट कराते हैं, ये तमाम चीज़ें और ये गुड गवर्नेंस में आती हैं। फिर की एंगल्स इसमें है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है, पब्लिक सेफ्टी, सर्विस डिलीवरी अलोंग विद इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। आप ये तमाम एंगल देखें तो ये एंगल गुड गवर्नेंस के हवाले से। तो इसमें अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो अफेक्टिव इन्फोर्समेंट एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस, यानी गुड गवर्नेंस से के हवाले से तो अक्सर बच्चे ने ऐसे तैयार किया होता है, लेकिन अगर गुड गवर्नेंस के ऐसे को उन्होंने घुमाया तो फिर घुमा के अफेक्टिव इन्फोर्समेंट एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस वो लेके आएंगे। फिर पांचवा जो हमने इसमें टॉपिक लिया है वो है पब्लिक कोऑपरेशन एज ए की फैक्टर फॉर सक्सेसफुल लॉ एनफोर्समेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। वाई इंपॉर्टेंट में है कि एनफोर्समेंट इज इफेक्टिव ओनली विद पब्लिक ट्रस्ट। आप जब पब्लिक ट्रस्ट को वाच करते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है और गवर्नमेंट पॉलिसीज पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर कोई वजह नहीं कि आप इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज और इन्फोर्समेंट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट ना कर सकें। इस पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एग्जामिनर टेस्ट करता है कि एसडीओज इंटरेक्शन डायरेक्टली विद सिटीजंस एंड बिजनेसेस। आपका इंटरेक्शन सिटीजन से भी हो रहा होता है, जो मॉब वहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो भी आ रहे होते हैं, वहाँ पे मार्केट से जो चीज़ें खरीदने के लिए लोग आए हैं वो भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोग भी हैं। तो इन तमाम लोगों के साथ आपको जो इंटरेक्शन है ये चेक करते हुए फिर इंटरव्यू के अंदर और ख़ास तौर से ऐसे के अंदर ये देखा जाता है कि आप पब्लिक इंटरेक्शन में या इंटरेक्शन विद सिटीजन्स एंड बिजनेसेस में कितने माहिर हैं। फिर की एंगल्स में होगा कि पब्लिक अवेयरनेस, ट्रस्ट बिल्डिंग मेयर्स,
कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ ऑफिसर्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट विद कम्युनिटी सपोर्ट। तो आप इसमें वो एग्जामिनर देखना चाहता है, और फिर इंटरव्यू के अंदर भी आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कम्युनिटी सपोर्ट कैसे हासिल करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो कितनी है, और ट्रस्ट बिल्डिंग मैयर्स का आप कितना इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप क्या करते हैं। ये तमाम चीज़ें और तमाम क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है, और ख़ास तौर से क्योंकि अभी आपका फोकस ऐसे के हवाले से है, तो ये तमाम अगर आप एस्पेक्ट देखें जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, तो इसमें पब्लिक कोऑपरेशन एज ए की फैक्टर फॉर सक्सेसफुल लॉ इन्फोर्समेंट का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स जो मैंने आपसे शेयर किए, इसको अगर हम कंक्लूड करें, सम अप करें, तो उसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जामिनर्स टॉप फोकस फॉर एसडीईओ ऐसे। द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स प्रैक्टिकल एंड फील्ड ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी, बैलेंस एंड लॉफुल यूज ऑफ अथॉरिटी। इसमें जो भी ऐसे दिया जाएगा, उसमें आपकी प्रैक्टिकल फील्ड ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग की बाबत आपसे पूछा जाएगा। और वो इस अगर 5 ऐसे टॉपिक्स को देखें, तो इसमें सारे वही ऐसे हमने डाले हैं, वही टॉपिक हमने दिए हैं जो इन तमाम चीज़ों को फोकस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी को आप देखें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए, और एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोर्समेंट के दौरान ये तमाम चीज़ें जो हमने ऊपर के 5 टॉपिक्स में दी हैं वो इसका अहाता करती हैं। फिर बैलेंस लॉफुल यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बाबत हमने जितने टॉपिक्स थे अलग अलग इनको हमने इस पे डिस्कस किया है। देन व्हाट टू अवॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप अच्छा स्कोर भी कर सके, अपना टाइम भी बचा सके। वो है कि ओवर थ्योरेटिकल डिस्कशंस। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मारते हैं, कभी भी ना करें। आप फोकस रहें, टू दी पॉइंट लिखें, और वो चीज़ लिखें जो आपसे पूछी गई है। इसके अलावा जितनी आप थ्योरेटिकल डिस्कशंस डालते हैं वो फजूल होती हैं, और ये आपके स्कोर पे अच्छा स्कोर करने में हिंड्रेंस बनती है। फिर इररिलेवेंट हिस्ट्री ऑफ फॉरेन केस स्टडीज़ को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। आप जब भी केस स्टडी की बात करते हैं, जब भी आप फील्ड ओरिएंटेड कोई बात करते हैं, तो वो आप अपने जो आपका लोकल एरिया है उसकी बात करें। अगर आप अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूरोप की बात करेंगे, तो वहाँ तो इस किस्म की मार्केट्स नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रश मार्केट्स हैं, यहाँ पे जो रेडी का कल्चर है, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट का कल्चर है, वो वहाँ पे नहीं है। इसलिए जब भी अपने केस स्टडी की बात करनी है, फील्ड ओरिएंटेड एग्जांपल्स देनी है, तो वो अपने एरिया से देनी है। फिर एब्स्ट्रैक्ट सीएसएस स्टाइल राइटिंग, अक्सर बच्चे, मैंने पहले ही शुरू में ही कह दिया था कि बच्चे सीएसएस और पीएमएस टाइप ऑफ ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपने सीएसएस एंड पीएमएस टाइप ऑफ ऐसे नहीं लिखना, बल्कि आपने फील्ड ओरिएंटेड एग्जांपल्स देनी है, जॉब ओरिएंटेड बात करनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन को मद्देनजर रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया है कि इंटरव्यू से पहले ये एक तरह से आपका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। और आपका जो एग्जामिनर है, आपका पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पॉलिसी है वो यही है कि बच्चे को चेक किया जाए, उसकी सूटेबिलिटी ऑफ द पर्सनैलिटी, सूटेबिलिटी ऑफ द पर्सनैलिटी फॉर द जॉब, और इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सनैलिटी, और फिर सूटेबिलिटी एज एन ऑफिसर लाइक एसडीईओ। इन चीज़ों को चेक करने के लिए ऐसे डाले जाते हैं। मेरी फिर आपसे गुजारिश होगी कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन और ये वाले नोट्स आप अपने पास ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जब हम आपके इंटरव्यू के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे, तो फिर ये वाले टॉपिक हम एक मरतबा फिर इन पे डिस्कस करेंगे। और इनको जब आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ दी हो। इंशाल्लाह बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।